देखिए इसमें टॉप 50 न्यूज़ 2016 की, टॉप 50 करंट अफेयर्स 2016 के देख रहे हैं हम, और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस अभी जो आरओ होने वाला है परसों, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और भी जितने एग्जाम्स होते हैं जिसमें फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये फोर्थ पार्ट होगा और ये लास्ट पार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपको 500 टॉप 500 करंट अफेयर्स चाहिए 2016 के, जो कि 2017 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा। कम से कम 100 कमेंट होने चाहिए, तभी मैं उसमें बनाऊंगा टॉप 500 का। क्योंकि अगर डिमांड होगी तभी उसमें करेंगे, नहीं तो ऐसे फायदा नहीं है फिर। 36 को ये पार्ट, ये 36 इसमें देख चुके थे। 37 तक की फॉर्च्यून की जो लिस्ट आती है उसमें अरविंद केजरीवाल को 42nd स्थान प्राप्त हुआ है। काफी ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई काम, मतलब उनकी ऐसी इमेज है नहीं कि उनको टॉप 50 के वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर में दिया जाए। हालांकि उनके एफर्ट्स को काफी ज्यादा एफर्ट ये प्रशंसा की गई है कि इन्होंने पॉल्यूशन पे काफी एफर्ट लिए और स्कीम में। इन कई सारी चीजों में विवादित भी रहते हैं ये, हमेशा कमेंट करते रहते हैं। और भी कई सारे, मतलब जैसे दिल्ली के हैं सीएम, और दिल्ली का काम पे ज्यादा फोकस नहीं रहता है, पूरे इंडिया के पीएम बनना चाहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर है ये। लेकिन आप हम लोग को तो फैक्ट वाइज याद रखने हैं, तो टॉप 50 में है इनका नाम। अरविंद केजरीवाल को 42nd स्थान दिया गया टॉप 50 के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर में, दिल्ली के सीएम को। 38 न्यूज है कि वर्ल्ड जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंकिंग है 118। इंडेक्स में आपको याद रखिए इंडिया की रैंकिंग और उसको किसने पब्लिश किया है, दो चीजें याद रखनी है। तो टोटल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2016 की जो कंपाइल की गई उसमें 157 कंट्रीज को लिया गया है, 157 कंट्रीज का सर्वे किया गया है, और इंडिया की रैंकिंग है 118th। और इसको पब्लिश करता है, इसको पब्लिश करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है यूएन का। तो आप याद रखिएगा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान है 118th, यानी कि ग्लोबल ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की प्लेस प्लेस है, यानी कि इंडिया की रैंक है 118th। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एड्स के खात्मे के लिए, यानी कि एड्स को एंड करने के लिए 2030 ईयर निर्धारित किया है, ये आप याद रखिएगा। 2030 को ये बेंचमार्क बनाया कि 2030 तक एड्स पूरी दुनिया से खत्म करेंगे इसको। फिर ताइवान की महिला राष्ट्रपति इसमें निर्वाचित हुई है, साई इंग वेन। फिर देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी में प्रोडक्शन वाइज सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, किस कंट्री में, वो होता है चाइना में। देखिए दो ये पिक हैं, आप इसको ध्यान से देख लिए, ये कई सारी इसमें आ सकती हैं एग्जाम में, ये मैंने इसीलिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाया है वीडियो। देखिए टॉप 10 कंट्रीज अगर आप 2015 की देखेंगे इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से, तो सबसे ऊपर है चाइना 22% के साथ है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है फोटोवोल्टाइक बेस्ड जो सोलर एनर्जी की, उसमें चाइना नंबर 1 पे 22.5% है चाइना की। सेकंड नंबर पे जर्मनी है 20.6% के साथ, और अभी तक जर्मनी वैसे लीड ये पूरे वर्ल्ड का प्रोड्यूसर था सोलर एनर्जी का। थर्ड नंबर पे जापान है 17.8%। इंडिया का भी काफी एम्बिशियस टारगेट है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ ये पीएम मोदी ने जो टारगेट लिया 100 जीबी बनाना है हमको, 175 गीगावाट बनाना है टोटल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से। उसमें से 100 जीबी बनाना है सोलर से, और 60 जीबी बनाना है विंड से, और बाकी ये बायोगैस से, और बाकी ये जो स्मॉल हाइड्रो से, इन सबसे। तो टोटल आप याद रखिएगा, टोटल ये जो सोलर एनर्जी में प्रोडक्शन में नंबर 1 है चाइना, आप ये याद रखिएगा। और विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान है यूएस का। यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू लीड द वर्ल्ड इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डेटा बाय द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल एंड द यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यूएस जो ग्लोबल एनर्जी विंड एनर्जी काउंसिल है और यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे। फिर विश्व के शीर्ष तेल उपभोक्ताओं यानी कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, टॉप 3 क्रूड ऑयल जो कंज्यूमर्स हैं उसमें इंडिया थर्ड नंबर पे है। वही ऑब्वियसली फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट सेकंड पे यूएस और चाइना ही है। जीएसटी जो अभी हुआ है, जीएसटी जो अभी जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है 101वां, और बिल था वो 122वां। उसको सब वो उसमें रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वो उसमें
ये फेडरल प्रोविजंस ऑफ इंडिया को ये इफेक्ट करेगा, तो इसलिए जितने भी स्टेट है इंडिया में उसमें से आधे स्टेट्स को उसको अपने जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे पारित करना था, स्टेट लेजिस्लेचर से। तो सबसे पहले इंडिया में असम स्टेट ने जीएसटी को अपने स्टेट असम स्टेट लेजिस्लेचर से फाइनली पास कर दिया। फिर केंद्र सरकार ने गांव में 100% यानी कि 100% बिजली पहुंचाने का टारगेट तय किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये डेट आप याद रख लीजिए, 1 मई 2018। ये कितनी बार न्यूज में आता है, हर न्यूज़पेपर में आता है, और ये एग्जाम में जरूर आएगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है 100%, जो भी 100% जो अभी जैसे 13,000 17,000 गांव बचे थे, उसमें से 6-7 हजार अभी हो भी चुके हैं इलेक्ट्रीफाइड, और 10,000 11,000 बचे हैं। वो 1 मई 2018 तक का टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने लिया है ये। 1 मई 2018 तक पूरे इंडिया को के जितने भी विलेजेस हैं उसमें 100%, 100% बिजली पहुंच जाएगी। आएगी कितनी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी भी जैसे अर्बन एरियाज में भी 100% बिजली तो है, लेकिन कई जगह कटौती भी होती रहती है। तो ये आप ये टारगेट आप याद रखिएगा, मेन इस पे फोकस करिए। फिर भारत का पूर्णतः पेपर रहित मंत्रालय बना, यानी कि पेपरलेस मिनिस्ट्री कौन सी सबसे पहले बनी? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज गॉन कंप्लीटली डिजिटल फ्रॉम अक्टूबर 16। तो आप ये याद रखिएगा, कोल मिनिस्ट्री पेपरलेस हो गई है पूरी तरह से। फिर किस राज्य ने लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लागू की, यानी कि पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम किसने किया है, किस स्टेट ने? तो झारखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम। फिर सोनी परियोजना कहाँ पे शुरू हुई है? सोनी का मतलब है ये जो सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्टार्ट की है, ये जामनगर डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के। और इसका देखिए ये मल्टीपर्पज, ये जो सोनी परियोजना है, सोनी प्रोजेक्ट है, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, और मेन इसका एम है जो कि गुजरात के जो सौराष्ट्र वाले रीजन है उसमें जो पानी की दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए। मल्टीपर्पज का मतलब ये होता है कि कई सारे इसके यूज हो जाएंगे। तो सोनी परियोजना की है जामनगर डिस्ट्रिक्ट में। फिर उर्जित पटेल गवर्नर बने हैं जो भी आरबीआई के, जो पहले अभी तक डिप्टी गवर्नर थे। 24th गवर्नर बने हैं ये। और 50th न्यूज है, वरिष्ठ नागरिकों की निम्न प्रतिशत वाला राज्य है, मतलब सबसे कम जो ओल्ड एज वाले 60 से ऊपर वाले जो लोग हैं 4.6% है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की आबादी के। तो सबसे देखिए जो इंडिया में, एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे इंडिया के जो साउथ वाले स्टेट हैं जैसे केरला, तमिलनाडु, ये सब काफी ज्यादा यहाँ पे जो ओल्ड एजिंग जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है। देखिए लिखा हुआ है ये मैप भी इसीलिए मैंने कलेक्ट किया है। ये एल्डरली पॉपुलेशन में टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं? केरला है, सबसे ज्यादा केरला है, केरला में एल्डरली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद गोवा है, फिर तमिलनाडु, फिर पंजाब, फिर हिमाचल। और ये देखिए मिनिस्ट्री का डेटा है। और फिर जो बॉटम 5 में है, सबसे कम एल्डरली पॉपुलेशन है अरुणाचल प्रदेश की, फिर मेघालय और नागालैंड है, फिर मिजोरम है, फिर सिक्किम है। सबसे ज्यादा गोवा है, सबसे ज्यादा गोवा में एल्डरली पॉपुलेशन है, यानी कि सबसे ज्यादा बूढ़े लोग गोवा ये केरला में, और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। 4.6% है सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की पूरी आबादी का। वैसे भी अरुणाचल प्रदेश की आबादी भी काफी कम है। तो ओवरऑल साउथ इंडिया के जो स्टेट है वो बूढ़े स्टेट हैं, यानी कि वहाँ पे बूढ़ों लोगों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पे सोशल स्कीम और ये सब काफी ज्यादा चलती है, केरला की गवर्नमेंट चलाती है, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी और इन सब की ज्यादा जरूरत है। और नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का है वो काफी यंग है, यानी कि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट वाले जो 8 स्टेट है, 8 जो सिस्टर सिटीज हैं, जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब में ये काफी यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में 4.6% पॉपुलेशन है सिर्फ एल्डरली। और फिर सेकंड नंबर पे मेघालय है, इसमें भी 4.7% है सिर्फ। थर्ड नंबर पे ये नागालैंड है, इसमें भी 5.2% है सिर्फ। मिजोरम में भी देखिए 6.3% है, और सिक्किम में भी 6.7। तो मतलब जो बॉटम के 5 है वो टोटल नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट ही हैं। और जो टॉप 5 है ज्यादातर देखिए साउथ वाले ही। केरला है नंबर 1 पे, केरला की जितनी पॉपुलेशन है 12.6% वहाँ की एल्डरली पॉपुलेशन है। फिर सेकंड नंबर पे गोवा है, उसमें 11.2 यानी कि 11.2 पॉपुलेशन जो गोवा की है वो एल्डरली है। फिर तमिलनाडु है, 10.4% पॉपुलेशन है तमिलनाडु की, वो एल्डरली पॉपुलेशन है। और पंजाब में भी जितनी भी आबादी है उसका 10% देखिए एल्डरली है, और हिमाचल प्रदेश में 10.2%। तो ये एल्डरली जो पॉपुलेशन जहां भी स्टेट में रहती है, तो गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि जो एल्डरली लोग होते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, उनको सोशल
सिक्योरिटी देना, ये सब काफी इस पे काम करना पड़ता है। टॉप 500 अगर आपको बनवाना है तो कमेंट करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।